हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो हैं दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 15 फरवरी 2021। ऑलमोस्ट ये जो डेट्स हैं ये कंफर्म है। तो अगर मैं एक महीना रिवीजन के लिए निकाल दूं तो यू हैव ओनली 3 to 4 months टू प्रिपेयर, राइट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट साइंस, क्योंकि जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है चैनल पे विच इज़ #चेरिश टॉपर्स, उसके अंदर जितने भी टॉपर्स हैं उन सब ने बोला है कि साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स। अब साइंस क्यों चैलेंजिंग है? द मेजर रीज़न इज़ कि साइंस में आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया एंड दैट्स इट। साइंस में ये चीज़ काम नहीं करती। साइंस में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आपको फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उस पर बेस्ड आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। बिकॉज साइंस का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सिंपली पूरा चैप्टर साइंस में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको साइंस में आने चाहिए। तभी आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाएंगे साइंस में, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, इस साल ऐसा हुआ था, आप लोग अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं। इस साल ऐसा हुआ था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कि जितने मार्क्स बच्चे साइंस में एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम मार्क्स उनको साइंस में मिले, ठीक है। दैट्स बिकॉज उनकी जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनकी अच्छी नहीं थी बच्चों की, ठीक है। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन बताऊंगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ईयर, ठीक है। क्योंकि इस साल पूरे चांसेस हैं कि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको इस साल के रिस्पेक्ट में बताऊंगी कि इस साल आपको साइंस की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो स्कोर है साइंस में वो बूस्ट हो सके, राइट। सो जैसे कि आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 दिस ईयर बहुत ही बड़ी न्यूज़ पता चल रही है बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज से, ठीक है। बट हालांकि अभी तक इस न्यूज़ का सीबीएसई की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, बट सीबीएसई जल्दी इस न्यूज़ को कंफर्म कर सकती है। नाउ जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको 50% ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से क्लास 10th साइंस का जो पेपर है उसको भी सीबीएसई 50% ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर सकता है, ठीक है। सो और ये इस साल पॉसिबल भी है क्योंकि कोरोना की वजह से सीबीएसई पे बहुत प्रेशर है 2021 पेपर को सिंप्लीफाई करने का। तो इसका मतलब है कि इस साल आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अलावा डेली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इन सारे टाइप के क्वेश्चंस का आपको कोई रिलायबल सोर्स ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? रिड्यूस सिलेबस पे, ठीक है। और इनको एक्सप्लेन कौन करेगा जब आप लोग डाउट में होंगे, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों की तैयारी आप लोग सिर्फ एक सिंगल बुक से कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एज एडुकार्ड साइंस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। दिस बुक इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है। ये जो बुक है ये रिड्यूस्ड सिलेबस पे बेस्ड है और इस बुक में ऑब्जेक्टिव सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं दैट इज इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इतने सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के, उन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इस बुक में प्रॉपरली फोकस किया गया है, ठीक है। अगर आपको आगे निकलना है तो आई थिंक आप लोग को ये बुक परचेज करनी ही चाहिए। ये भारत की पहली आत्मनिर्भर बुक भी बोली जा रही है क्योंकि इसमें 2021 सीबीएसई बोर्ड पेपर पे तैयारी करने का पूरा मटेरियल है, राइट। इस बुक में ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव सेक्शन के क्वेश्चन को इजीली रिमेंबर और क्रैक करने के लिए मैप्स जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग। देखो ये जो बुक है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस बुक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।
उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसके अंदर फुल प्रिपरेशन मिल जाएगी इस बुक से। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद यू कैन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो मतलब कि इस एक बुक से आपके हर तरीके के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। उसके अलावा हर क्वेश्चन के बाद आपको दिखेगा कि एक रिलेटेड थ्योरी का सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि किसी और क्वेश्चन में आपके काम आ जाएंगे, वो भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। इससे आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिड्यूस्ड सिलेबस पे बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इससे बाहर, इस बुक से बाहर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। यू कैन सी डायग्राम्स, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, सारे तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही बुक में आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शो, ठीक है। सो इमेजिन अ सिंगल बुक, इस सिंगल बुक से आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं बड़े बड़े टॉपर्स की, ठीक है, जितने भी टॉपर्स से मैंने बात करी है वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम साइंस में इतने सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड इतने सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको एग्जैक्टली करना कहाँ से है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड थिंग्स इन साइंस, तो उनको एग्जैक्टली करना कहाँ से है। बच्चों को एक रिलायबल सोर्स नहीं मिल पाता। एंड इमेजिन ए सिंगल बुक जिसके अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक में, ठीक है। अभी तक मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं आई है जिसके अंदर सैंपल पेपर दिए हुए हो, ठीक है। इस बुक में आपको, इस क्वेश्चन बैंक वाली बुक में आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे सीबीएसई 2021 के पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है। इमेजिन कि आपको अभी से सैम्पल पेपर मिल जाएंगे 2021 जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है उस पैटर्न पे बेस्ड। तो आई थिंक कि अगर आप लोग ये बुक खरीद रहे हैं तो आपकी साइंस की जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज अभी सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं और 3 से 4 महीने में आपको कोई ऐसा रिलायबल सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा जिससे आपकी किसी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड दिस बुक इज टेकिंग द गारंटी। तो अगर आपको इस बार बिना टीचर के सेल्फ प्रिपरेशन करके तैयारी करनी है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आई थिंक आप लोग को ये बुक ज़रूर परचेज करनी चाहिए। आई होप आप लोग इस आने वाले नए ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे सफिशिएंट प्रैक्टिस ज़रूर कर पाएंगे इस बुक से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड लेट्स जस्ट होप एंड एम दैट दिस वीडियो क्रॉसेज 1000 views. So that is it for today's video. Thank you and have a nice day. Bye.